हरियाणा में अब किसी भी समय राज्यसभा के चुनाव का बिगुल बज सकता है। कांग्रेस से राज्यसभा के सांसद है दीपेंद्र हुड्डा, जो रोहतक लोकसभा सीट से चौथी बार सांसद निर्वाचित हुए हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने 7,83,000 वोट लेते हुए भाजपा के अरविंद शर्मा को 3,45,000 वोटों के बड़े अंतर से पराजित किया है। ऐसे में रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा के सांसद चुने जाने के बाद हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट खाली हो गई है और अब किसी भी समय इस सीट के लिए चुनाव हो सकता है। प्रदेश में 90 विधानसभा है, जिसके अंदर रानिया बादशाहपुर विधानसभा सीट रिक्त है, जबकि मौलाना के विधायक वरुण चौधरी अंबाला से सांसद चुने जा चुके हैं। ऐसे में उन्हें भी अपनी इस मौलाना विधानसभा सीट से त्यागपत्र देना होगा। फिर 87 विधायकों के हाउस में राज्यसभा में जीत के लिए दल के पास 44 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। सियासी पंडितों का मानना है कि भाजपा के पास अपने खुद के 41 विधायक है, तो आजाद विधायक नैनपाल रावत सरकार के साथ है। हलोपा के विधायक गोपाल कांडा का समर्थन है भाजपा को प्राप्त है। जजपा के 3 विधायक का रुख भी भाजपा की ओर नजर आ रहा है। ऐसे में सियासी विश्लेषण की अगर मानी जाए तो भाजपा के पास पर्याप्त संख्या में विधायक है और सत्ताधारी पार्टी यह सीट कांग्रेस से भी छीन सकती है। इसके अलावा सियासी गलियारों में यह भी चर्चा हो रही है कि कुछ अन्य विधायक भी भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता है तो विधायकों की संख्या का अनुपात सीट भाजपा के खाते में जाते हुए नजर आ रही है। गौरतलब है कि लोक प्रतिनिधि 1951 की धारा 69 के तहत कोई भी राज्यसभा का सदस्य, लोकसभा का सांसद अगर चुना जाता है तो राज्यसभा सीट रिक्त हो जाती है और इसके लिए वहां पर चुनाव करवाना जरूरी हो जाता है। हरियाणा में इस समय भाजपा से रामचंद्र जागड़ा, सुभाष बराला व कृष्ण पवार राज्यसभा के सदस्य हैं, जबकि कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय राज्यसभा सांसद है। 90 सीटों के अनुपात के हिसाब से हरियाणा में 5 राज्यसभा सदस्य बन सकते का प्रावधान है। सीटों से गणित की बात करें तो इस समय भाजपा के पास 41, कांग्रेस के पास 29 और जजपा के पास 10 विधायक है। इसी तरह से एनएलओ और हलोपा के पास एक विधायक है और 5 आजाद विधायक है। जजपा के बरवाला के विधायक जोगीराम सियाग व नरवाना के विधायक राम निवास सुरजेखेड़ा ने संसदीय चुनाव में भाजपा को समर्थन दिया है। इसी तरह से टोहाना के जजपा के विधायक देवेंद्र बबली ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का समर्थन दिया है। बादशाहपुर से आजाद विधायक राकेश दौलताबाद का इसी साल 25 मई को हृदय की गति रुकने से निधन हो गया है और रानिया से आजाद विधायक रंजीत सिंह ने इस बार भाजपा की टिकट हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ा था, इसलिए उन्हें रानिया की सीट से अपनी सदस्यता को छोड़ना पड़ा था। इसी तरह से संसदीय चुनाव में के दौरान भी आजाद विधायक सोमबीर सागवान, रणधीर गोलान व धर्मपाल गोदर ने कांग्रेस को समर्थन दिया है, जबकि महम से आजाद विधायक कुंदू किसी भी दल के साथ नहीं नजर आ रहे हैं। मगर संसदीय चुनाव में उन्होंने रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा के लिए प्रचार किया था और पटौदी के आजाद विधायक नैनपाल रावत ने भाजपा के लिए प्रचार किया था। सियासी प्रवेशकों का यह मानना है कि राज्यसभा सीट के चुनाव के बाद चुनाव के क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा मानना है कि इस बार राज्यसभा के चुनाव में जजपा, एनएलओ व आजाद विधायकों की भूमिका अहम रहेगी। जुलाई 2022 में निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने कांग्रेस के प्रत्याशी अजय को महज 1 वोट से हराया था। सियासी पंडितों का मानना है कि इस समय 90 विधानसभा सीटों वाले हाउस में कुल 87 विधायक है। ऐसे में राज्यसभा का चुनाव दिलचस्प रहने वाला है। इस चुनाव से भाजपा का आत्मविश्वास प्राप्त करने का मामला भी साफ तौर पर नजर आएगा कि सरकार अल्पमत के या बहुमत में है। जजपा के 2 विधायक खुलकर भाजपा के साथ है और बबली कांग्रेस के साथ है। नारनौत के से जजपा के विधायक राजकुमार गौतम के तेवर भी जजपा के नेतृत्व को लेकर शुरू से ही बागी रहे हैं। ऐसे में जजपा के लिए राज्यसभा के चुनाव का एक तरह से चुनौती मानी जा सकती है। जजपा के पाले में 6 विधायक और उसके साथ है। ऐसे में एक निर्णायक रुख भी राज्यसभा की सीट के समीकरणों को तय करेगा। इसी प्रकार से हलोपा के विधायक गोपाल कांडा का समर्थन भाजपा के साथ माना जा रहा है, तो एनएलओ के विधायक अभय सिंह चौटाला का मत भी निर्णायक रहेगा। कांग्रेस के लिए यहां पर
सीट बचाने की चुनौती है। तो भाजपा के लिए संसदीय चुनाव के बाद राज्यसभा का चुनाव एक बड़ी परीक्षा माना जा रहा है।